आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले जिससे यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर लेता है तो हमेशा ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चले जाएगा। कभी भी उसको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, कभी भी उसको नीचे नहीं देखना पड़ेगा। जहां भी जाएगा, जिस दिशा में भी जाएगा, निश्चित ही उसको सफलता मिलेगी। वह किसी भी कारोबार व्यापार में हाथ डालेगा, वह शीघ्र ही दौड़ने लगेगा। कभी भी आपके पैसे में रुकावट नहीं आएगी, पैसे में हानि नहीं होगी। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ है और वह पैसे को वापस नहीं कर रहा, समय पर समय दे रहा है, आजकल करता हुआ टल रहा है, तो शीघ्र ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। चाहे आपने किसी से लाखों करोड़ों रुपए उठा रखे हैं, आप कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस उपाय को करने से शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। कभी भी आपके धन में हानि नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, आप उसके लिए अनेकों ज्योतिषियों के पास गए हुए हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के आप उपाय कर रहे हैं, अनेकों पूजा पाठ कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र से संबंधित आप दान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे। इसके साथ साथ आप भगत सियानों के पास जा रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टूट के आप कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं, किसी प्रकार की कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। चारों ओर से आप समस्याओं में घिरे हुए, समस्याओं में फंसे हुए हैं, कोई भी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। दिन प्रतिदिन हमारे घर में कलह रहते हैं, झगड़े रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, परंतु हम स्वयं खुद का कार्य नहीं कर पा रहे, हमारे खुद के कार्यों में लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रयोग बताएंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको धन खर्च नहीं करना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, आप तंत्र मंत्र ओने टोट के कर करके झिक चुके हैं, आपका विश्वास उठ चुका है, लेकिन कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपने अपने घर की जो पैड़ी होती है, कई लोगों को देखा होगा कि अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, घर में प्रवेश करते समय वहां पैड़ी लगी होती है, पैड़ी बनवाते हैं, क्योंकि उनका मकान रास्ते से काफी ऊंचा होता है। तो उस जगह पर आप पैड़ियों की जगह पर इस प्रयोग को करना है। यदि आप ऊपर रहते हैं, पहली मंजिल पर रहते हैं, दूसरी मंजिल पर रहते हैं, तीसरी मंजिल पर रहते हैं, तो आप अपने घर के लिए प्रवेश करते हैं, पहली मंजिल पर चढ़कर जाते हैं या दूसरी मंजिल पर चढ़कर जाते हैं, तो उसकी पैड़ियों में आपको करना है। केवल छोटी सी वस्तु है, उसको आपने उस पैड़ियों के नीचे दबा देना है। जिस प्रकार आप एक एक पैड़ी चढ़ते हुए ऊपर अपने मकान की ओर जाते हैं, ऊंचे उठते चले जाते हैं, उसी तरह इस प्रयोग को करने के बाद, इस वस्तु को लगाने के बाद दिन प्रतिदिन एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आप ऊंचाई को चढ़ते चले जाएंगे। कोई भी आपको रोग नहीं पाएगा, किसी प्रकार की हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा। दिन प्रतिदिन एक एक पीढ़ी करते हुए, एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए आप ऊंचाइयों को चढ़ते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह के समय नहा धो करके इसको रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में, होली दीपावली पर या नवरात्रों के दिनों में, आप अष्टमी तिथि की रात्रि के समय आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक चांदी का टुकड़ा लेना है। चांदी का जो तार होता है, आपने केवल 1.25 इंची का चांदी के तार का टुकड़ा लेना है और उसको लेकर के सर्वप्रथम आप गौमूत्र में उसको धो लें, शुद्ध कर लें, और उसके बाद गंगा जल से उसको साफ करें। साफ करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में ही, पूजा रूम में ही बैठ करके उत्तर की ओर मुख करते हुए किसी भी प्लेट में उस चांदी के तार के टुकड़े को आप रख लें। उसको आपने सर्वप्रथम षोडश विधि द्वारा उसका पूजन करना है। षोडश विधि अर्थात सभी वस्तुओं के द्वारा, जैसे अक्षत, पुष्प, मिष्ठान, कुमकुम, रोली, धूप, दीप, इन सभी के द्वारा उसको आपने पूजन करना है। और पूजन करने के बाद आपने थोड़ा सा केसर लेना है और केसर के अंदर थोड़ा सा जल डाल लें, और जल डालकर उस आपने जो तार लिया हुआ है, चांदी का जो टुकड़ा लिया हुआ है,
उसको आप उसके अंदर डाल दें। कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक उस चांदी के टुकड़े को आप उसी में पड़ा रहने दें, और उसके बाद उस टुकड़े को ले जा करके आप जहां भी आपकी पैड़ियां जा रही हैं, जिस पैड़ियों पर चढ़कर आप ऊपर की ओर जाते हैं, उस स्थान पर, उस पैड़ियों पर आपने उसको लगाना है। थोड़ा सा आप वहां से सीमेंट हटा लें, आप दीवार के अंदर गाड़ दें, पत्थर के अंदर दबा दें, या किसी भी टेप वगैरह की सहायता से उस चांदी के टुकड़े को आप चिपका दें। परंतु ध्यान रखें, लगाना इस तरीके से है कि कोई भी उसको निकाले नहीं, या ऐसा ना हो आपने लगा दिया, 1 दिन बाद 2 दिन बाद वह गिर पड़े, या आपने लगा दिया, कोई भी भीतर बाहर का व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो सभी को वो नजर पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो सभी बार बार उसको टोक रहे हैं। कहने का तात्पर्य गुप्त रूप से आपने उसको लगाना है, कोई भी आपको टोके नहीं, इस प्रकार से आपने उसको लगाना है। कभी भी किसी के नजर ना है, एक के साथ साथ वह निकले नहीं, ऐसे ही वह उस पर लगा रहे। तो यदि आप केवल इस टुकड़े को इस विधि से आप लगा देते हैं तो दिन प्रतिदिन आप ऊंचाइयों को बढ़ते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में लाभ होता चलेगा, कभी भी हानि नुकसान आपके जीवन में नहीं होगा, किसी प्रकार की समस्या से आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।